मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुल पुलिया और सड़कों का निर्माण कराकर बरसात के पहले ग्रामीणों को आवागमन को सुगम बना देंगे। विधानसभा अध्यक्ष देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के पूजन करने पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1,72,26,000 रुपए से बनाए जाने हेतु रघुराजगढ़ से द्वारा नाले पर पुल, रघुनाथगंज उमरिया मॉडल सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि कोई भी गांव कभी भी पहुंच विहीन न रहे और वहां के रहवासी हर मौसम में आसानी से बिना दिक्कत के मुख्य मार्ग से जुड़ सकें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पुल पुलिया का निर्माण कराकर सभी गांव को वर्षा काल में पहुंचने योग्य बनाया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया कि सभी कार्य प्रारंभ हो गए हैं, नियत समय पर गुणवत्ता के साथ पूरे होंगे। कार्यक्रम के दौरान इसी क्षेत्र के 40 से अधिक हरिजन आदिवासियों ने कांग्रेस व अन्य दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष के हाथों ली। वहीं दूसरी ओर खुराहा गांव के हरिजन आदिवासी बस्ती में मिलन समारोह पर विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे। इस दौरान बस्ती के हरिजन आदिवासियों ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। विकास कार्य के लिए संवाद किया गया। इस दौरान हरिजन बस्ती के लोगों ने बिजली ट्रांसफार्मर, पहुंच मार्ग, सड़क, हैंडपंप की मांग रखी। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा खुरहा हरिजन बस्ती के लोगों को सभी मांगे पूरी करने का भरोसा दिया गया। लाडली बहना योजना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा, दूसरे दिन से ही सड़क मार्ग में काम लगाए जाने एवं बिजली ट्रांसफर बदले जाने, हैंडपंप खनन के लिए काम शुरू किए जाने के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हरिजन आदिवासी समाज की महिलाएं मौजूद रहीं। आप सभी को शिवराज सरकार के द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा और 10 जून को सभी के खाते में लाडली बहना योजना की राशि आ जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में हमने विकास का जाल बिछाया है और उसका क्रम निरंतर जारी रहेगा। यहाँ के लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, उसके लिए हम बैठे हैं। विकास कार्य के लिए सरकार धन पर्याप्त दे रही है और आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ फिर से भाजपा के विधायक को भोपाल भेजकर भाजपा में शिवराज सरकार बनवाएं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। जब भी आवश्यकता पड़ी मैंने कहा ये सड़क हमको चाहिए, तत्काल स्वीकृति मिली, बजट आया। और ऐसा नहीं कि केवल बजट भर है, मैंने संकल्प लेके रखा है किसी सड़क का, किसी पुलिया का भूमि पूजन मैं तभी करता हूं जब हमारे ठेकेदार उसमें दूसरे दिन से काम लगाने को तैयार हो। भूमि पूजन तभी करता हूं और इसलिए आप देखते होंगे कि जिन सड़कों का मैंने भूमि पूजन किया है वो बनने की कगार पर खड़ी है। दोरा का करके आया, अभी 1.5 महीना पहले किया। कब किया है? अभी 1.5 महीना या 2 महीने पहले किया है। कब करवाया था? 1.5 महीना पहले करवाया था और 1.5 महीने के भीतर 60% काम हो गया। 1.5 महीने बाद लोकार्पण कर दूंगा, चिंता मत करो। आचार संहिता लगने के पहले लोकार्पण करूंगा, उसी सड़क का लोकार्पण करूंगा। हमारी पोहगढ़ की पुलिया छत पड़ गई, अभी 1 महीने बाद उस छत से निकल करके मैं गाड़ी लेकर उस पुलिया को लोकार्पण करूंगा। हमारे ये रघुनाथगंज से आने वाली, मनिकवार की तरफ आने वाली पुलिया का भी 1.5-2 महीने में काम हो, इसका भी लोकार्पण करूंगा। तो मैं ऐसा काम नहीं करता, हमारी सरकार इस तरह का काम नहीं करती। केवल आश्वासनों में हम धोखा नहीं देना चाहते, केवल आश्वासन की बात नहीं करते। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास ज्यादा से ज्यादा हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत बात कही है तो फिर एक काम करना, फिर यह प्रयास करने की वोट हमको नहीं मिलने वाला, मत देना। पर यह दिखाई पड़ता कि हमने काम किया है तो फिर दूसरे की तरफ जाना भी नहीं। दोनों में से एक संकल्प लेना है। या तो आपको दिखाई पड़ता कि काम नहीं हुआ तो मत देना, फिर वह रिजेक्ट करना कि नहीं सब हम झूठ बोल के चले गए। यदि ये सड़कें चमचमाती हुई दिखाई पड़े तो प्रयास ये करना चाहिए कि दूसरे को एक वोट नहीं जाए, ये करना चाहिए। ये करने में तकलीफ क्या है? न केवल विकास का काम करते हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों को भीतर कोई कष्ट आवे, कोई संकट हो, दवाई की जरूरत हो, पैसे की आवश्यकता हो, वो भी देने का काम करता हूं। और उसकी भी सूची टंगी है, 9,39,00,000 रुपए। साहब कितना है? 9,39,00,000 इस क्षेत्र के भीतर बांटा जा चुका है। जब मैं उतरता हूं मंच से, बहुत लोग कागज देते हैं मेडिकल का, सीधे जाकर के आदेश करता हूं उसमें, उनके खाते में पैसा आता है। ये बात अलग है कि उसको चोरी रखते हैं, किसी से बताते नहीं। खराब काम होगा तो पगड़ी में कहेंगे, अच्छा काम होगा तो चुप्पी साध लेंगे।
कोई आकर के पूछे कि कितने लोगों को पैसा मिला, अभी मैं पूछवा लूं तो यहाँ मिला होगा 400 लोगों को, पर कहूं जरा हाथ उठाओ किसको मिला, तो कोई नहीं उठाएगा, चुप्पी साध लेंगे। हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा काम है, अच्छा काम को नहीं बोलना। नेकी कर दरिया में डाल, राजनीति में ये नहीं होना। जब स्वर्ग बनाने आवे तो उनसे पूछना कि भैया 15 महीने की सरकार में तुम्हारी घोषणा थी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, किसी का हुआ क्या? केवल एक सवाल पूछना। दूसरा सवाल पूछना, 15 महीने के भीतर संबल के भीतर से किसी को 4 लाख और 2 लाख रुपए मिला है क्या? नहीं मिला किसी को। यदि 2 लाख 4 लाख नहीं मिला तो आप कैसे कहते हैं कि हम पैसा देंगे? 15 महीने में किसी को नहीं मिला, आपने बंद कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाम रखाया नवासेरा, और ऐसा काम किया कि पूरे प्रदेश में छाया अंधेरा। एक पैसा किसी को नहीं मिला, दिया नहीं किसी को। केवल एक रोना रोते रहे, शिवराज खजाना खाली करके चले गए, शिवराज खजाना खाली करके चले गए। और मैंने एक दिन हिसाब लगाया मोहनलाल जी कि कमलनाथ जी ने कितनी बार कहा होगा, तो पूरा हिसाब आया 15 महीने के कार्यकाल में 1034 बार उन्होंने कहा कि शिवराज जी खजाना खाली करके चले गए। 1034 बार खजाना खाली करके चले गए। कहां से दें? खजाना खाली करके चले गए, कहां से दें? नहीं, ये पैसा मत दो। परे को नाच कराने के लिए वहां पर, मैं उसका विरोधी नहीं हूं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम। इंदौर में एक सिनेमा का इन्वेस्टर होना था, उसके लिए 800 करोड़ का बजट अलॉट कर दिया, जिसको गनीमत थी कि 800 करोड़ खर्च, उसके पहले ही सरकार बदल गई। 800 करोड़ उसका मंजूर हो गया, पर किसानों के कर्जे को मंजूरी नहीं मिली, माफी की मंजूरी नहीं मिली। संबल बंद, और उल्टा क्या कर दिया? किसानों ने सोचा अच्छा 2 लाख रुपए माफ होना है, क्यों जमा करना, और नहीं जमा किया तो 2 लाख तो गया, 2 लाख कर्जा है। अब बैंक वाले 2,50,000 का बिल भेजे रहे, 50,000 ब्याज लगा दिया, ले 50,000 और हाँ डिफॉल्टर कर दिया, 50,000 ब्याज लगा दिया, 2,50,000 हो गया। यही फिर आएगा झुनझुना पकड़ाने। इसलिए मोहनलाल तिवारी ये ठीक कह रहे थे कि सावधान रहने की जरूरत है, सावधान। और कांग्रेस का रोल रहा है, जितने वर्ष उन्होंने काम किया, इस देश की जनता को सांप को रस्सी बनाकर पकड़ाते रहे, जनता को डसते रहे। विकास के काम नहीं हुए, लोगों के कल्याण के काम नहीं हुए। शिवराज जब दोबारा मुख्यमंत्री हुए, मैंने नहीं सुना, यदि आपने किसी ने सुना हो तो बता देना हमको। एक बार इस 3 साल के कार्यकाल में शिवराज के मुंह से एक बार नहीं निकला कि 15 महीने में कमल नाम ने खजाना खाली कर दिया है। और खजाना खाली होता तो फिर रघुराजगढ़ की सड़क 5 करोड़ की नहीं बनती, हमारा ये 2 करोड़ 39 लाख का ये पुलिया नहीं बनता, पथरहा की पुलिया 3 करोड़ की नहीं बनती, हमारे डेली भोगड़ की पुलिया 3 करोड़ की नहीं बनती, हमारे बहेरी चौबान की पुलिया 3 करोड़ की नहीं बनती, हमारा करहिया से लेकर के हमारे सरई पलिया तक बनने वाली 6 करोड़ की सड़क नहीं बनती, हमारे नई गढ़ी से देवतला को बनने वाली 49 करोड़ की सड़क नहीं बनती, हमारा देवतला से लेकर के ढंजन होकर के पथरहा तक जाने वाली 79 करोड़ की पुलिया नहीं बनती। और इसी 15 महीने के भीतर इसी क्षेत्र के, केवल मेरे क्षेत्र के भीतर 303 करोड़ रुपए का आपने देखा होगा, जरा देख लेना इसको। 303 करोड़ की सड़कों की सड़कें शिवराज ने दी है। एक बार नहीं बोले गौतम जी खजाना हमारे पास नहीं है, खाली है, हम नहीं दे सकते पैसे। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।